हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने पाइथन अपने M3 R5 के अंदर क्या पढ़ा था, दैट इज पाइथन के वेरिएबल्स पढ़े थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, दैट इज डेटा टाइप्स। आपको पता है वेरिएबल्स किस लिए होते हैं, आपकी वैल्यूज को होल्ड करने के लिए होते हैं। और हर वैल्यू की कोई ना कोई डेटा टाइप होता है, दैट मीन्स हर वैल्यू जो होती है किसी ना किसी डेटा टाइप की होती है। पाइथन के अंदर आपके जो वैल्यू वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। तो इसलिए आपके जो इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, आपकी वैल्यूज को ऑटोमेटिकली बाइंड कर देता है जिस टाइप की आपने वैल्यू दी थी। सपोज आपने लिखा x इक्वल्स टू 10, तो ऑटोमेटिकली x क्या हो जाएगा, इंटीजर डेटा टाइप का हो जाएगा। अगर सपोज आप लिखते हो g इक्वल्स टू वुल्फॉर्म, तो जी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। सपोज अगर आप लिखते तो y इक्वल्स टू 12.5, तो y ऑटोमेटिकली किस टाइप का हो जाएगा, दैट इज फ्लोट टाइप का हो जाएगा। तो आपका इंटरप्रेटर क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यूज के हिसाब से आपके वेरिएबल को उसका डेटा टाइप बता देता है। पाइथन क्या करता है, आप चेक कर सकते हो पाइथन के अंदर टाइप फंक्शन के थ्रू कि आपने किस तरीके की आपके जो वेरिएबल है उसको किस तरीके की वैल्यू पास करी गई है। सपोज आपने क्या लिखा है, x इक्वल्स टू 10, तो ये यहां पर इसका वैल्यू क्या आएगी, यहां पर x की दैट इज इंट आएगी। यहां पर अगर आप y ले रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट इज str आएगी। यहां पर z ले रहे हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, दैट इज फ्लोट आएगी। अगर हम इसको प्रैक्टिकली करके मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि टाइप फंक्शन आपने लास्ट टाइम भी करा था, तो आप चेक कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूं, मैं अपने IDLE खोल लेता हूं। आपको मैंने IDLE की फुल फॉर्म भी बताई थी, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। अगर मैं यहां लिखता हूं x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 12.5 एंड z इक्वल्स टू गुलफॉर्म, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। अगर मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट टाइप x, तो यहां पर क्या आएगा, दैट इज x की आपने वैल्यू क्या दी है, 10 दी है। तो आपका जो इंटरप्रेटर है वो ऑटोमेटिकली पाइथन को बता देगा कि x के अंदर किस टाइप की वैल्यू होल्ड कर रहा है, दैट मीन्स इंटीजर टाइप की। अगर मैं लिख रहा हूं प्रिंट टाइप y, अगेन इसका क्या आएगा, दैट इज फ्लोट आ जाएगा। आपका क्लास कौन सा यूज हो रहा है, फ्लोट। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट टाइप z, तो इसका क्या आ जाएगा, दैट इज क्लास str, दैट इज स्ट्रिंग। तो आपको ये तो पता हो गया होगा कि पाइथन क्या डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, जिसके अंदर क्या होता है, आपका इंटरप्रेटर जो होता है वो इम्प्लिसिटली बाइंड कर देता है आपकी वैल्यू को आपके वेरिएबल के साथ, कि वो आपकी जो वैल्यू है किस टाइप की है वो आपके वेरिएबल को बता देता है। चलिए आगे कर देखते हैं, अपना आगे की स्लाइड्स देखते हैं कि पाइथन के अंदर हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। पाइथन के अंदर जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स हैं वो एक्चुअली हमने इसको इस सीरीज में रख लिया है कि नंबर डेटा टाइप्स होंगे, सीक्वेंस डेटा टाइप होंगे, बुलियन होंगे, सेट होंगे और डिक्शनरीज होंगे। अगर हम नंबर के बारे में बात करें, हम नंबर के बारे में बात करते हैं, तो नंबर भी आपके पास कैटेगराइज हुआ हुआ है। इसके अंदर क्या है, अगर आप कोई भी वैल्यू, दैट मीन्स ये क्या है, नंबर है, तो ये आपका इंटीजर होगा, इंटीजर है। देन आपके पास फ्लोट वैल्यू हो सकती थी, देन आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूज हो सकती थी। देन सीक्वेंस डेटा टाइप, अगर हम सीक्वेंस डेटा टाइप के बारे में बात करें तो यहां आपके पास क्या होती है, स्ट्रिंग होता है, लिस्ट होता है, अभी हम इनके सारे बारे में बात करेंगे, और ट्यूपल होता है। अगर हम बुलियन के बारे में बात करें तो बुलियन के अंदर दो ही वैल्यूज होती हैं, दैट इज ट्रू या फिर फॉल्स। देन हम अगर सेट जो हमारा डेटा टाइप है वो क्या है, अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। अनऑर्डर्ड अगर डेटा टाइप के बारे में बात करें तो हमारे पास दो होते हैं, दैट इज सेट होता है, एक होता है दूसरा फ्रोजन सेट। अगर हम कीज और वैल्यूज के बारे में बात करें तो डिक्शनरीज आपकी किस लिए काम आती है, आपकी वैल्यूज को होल्ड करती है कीज और वैल्यूज की फॉर्म में, कीज एंड वैल्यूज की फॉर्म में। तो अब सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, आपकी जो वैल्यूज होती है वो डिफरेंट डेटा टाइप के अंदर, डिफरेंट वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है, और आपके जो वेरिएबल्स होते हैं उनका कुछ डेटा टाइप होता है जो आपका इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, इंटरप्रेट कर लेता है कि जो वैल्यू है किस डेटा टाइप की है। पाइथन के अंदर आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता है कि आप किस डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कराना है आपको। तो चलिए आगे चलकर देखते हैं। तो हमारे पास क्या होते हैं,
मैंने आपको अभी करके ही दिखाया था कि टाइप ऑफ एक्स क्या है, किस क्लास का है, टाइप ऑफ बी किस क्लास का, और टाइप ऑफ जेड किस क्लास का है। तो इंटीजर के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, नंबर के अंदर इंटीजर आप होल्ड करा सकते हो। इंटीजर आपको क्या करेगा, वैल्यू किसी भी लेंथ की, दैट मीन्स जरूरी नहीं है जैसे और लैंग्वेजेस में होता है कि आप इस टाइप से इतनी टाइप तक होल्ड करा सकते हो, कितनी भी डिजिट का आपका क्या है लेंथ का इंटीजर होल्ड करा सकते हो। ठीक है, किसके अंदर, पाइथन के अंदर। यहां पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ क्या होना चाहिए, वो आपका कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर हो सकता है। जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं वो जो एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं वो कितने डेसिमल्स तक करते हैं, दैट इज 15 डेसिमल तक एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स क्या होते हैं, जो डेसिमल पॉइंट्स नंबर होते हैं, दैट मींस जो फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं, डॉट के बाद नंबर्स लिखते हो। जो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो भी आपके दो पार्ट्स में होते हैं, डेसिमल पॉइंट में ही होते हैं। अगर 2.5 लिखता हूं और इसके आगे जे लिखना पड़ेगा, तो आपका जो पहला पार्ट होता है वो क्या होता है, दैट इज रियल होता है, और जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। तो आपका पहला पार्ट जो होगा वो रियल पार्ट कहलाएगा, दूसरा पार्ट जो डेसिमल के बाद वाला कहलाएगा वो इमेजिनरी कहलाएगा, और उसको आप स्मॉल जे से डिनोट करते हो। चलिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली कर दिखा दे रहा हूं। सपोज मैं यहां लिख रहा हूं a इक्वल्स टू 12, b इक्वल्स टू 12.5 एंड c इक्वल्स टू 12.5 j। तो हमारे पास तीन वेरिएबल हो गए। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट टाइप a, तो ये क्या प्रिंट करेगा, दैट इज इंट। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट टाइप b, तो ये क्या प्रिंट करेगा, फ्लोट। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट टाइप c, तो ये क्या प्रिंट करेगा, दैट इज कॉम्प्लेक्स। तो आपके न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर तीन चीजें होती है, एक तो इंटीजर आप वेरिएबल हो सकता था, फ्लोटिंग पॉइंट आपका वेरिएबल हो सकता था, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का वेरिएबल हो सकता था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलकर देखते हैं, अपनी अगली स्लाइड्स पर देखते हैं क्या है। तो हमारे पास सीक्वेंस डेटा टाइप आ जाते हैं। सीक्वेंस की कैटेगरी में आपके पास क्या है, सबसे पहले स्ट्रिंग है। जो आपके स्ट्रिंग है वो क्या है, सीरीज ऑफ या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, जिसको आप स्टोर करा सकते थे सिंगल कोट के अंदर, डबल कोट के अंदर, या फिर ट्रिपल कोट के अंदर। अगर आपको मल्टीपल लाइंस लिखनी थी तो आप ट्रिपल कोट के अंदर स्टोर करा देते। आपकी जो स्ट्रिंग स्टोर होती है वो किसके फॉर्म में होती है, इंडेक्स की फॉर्म में होती है। सपोज अगर आप गुलफाम इनपुट करा रहा हूं, मैं लिखता हूं ए इक्वल्स टू गुलफाम, तो GULFA और M स्टोर हुआ होगा। तो आपका G जो होगा वो 0 इंडेक्स पे होगा, U जो होगा फर्स्ट इंडेक्स पे होगा, L जो होगा सेकंड इंडेक्स पे, F जो होगा थर्ड इंडेक्स पे, A जो होगा फोर्थ इंडेक्स पे, और M जो होगा वो फिफ्थ इंडेक्स पे होगा। अगर हम अगेन, ये आपकी जो इंडेक्सिंग कहलाती है दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। और अगर हम उल्टा बात करें बैकवर्ड इंडेक्सिंग की, तो वो कहां से स्टार्ट होती है, दैट इज आपकी लेंथ से, दैट इज 6 5 4 3 2 1। अगर आप 6 करोगे तो क्या प्रिंट होगा, दैट इज ये आपकी क्या है, दैट इज बैकवर्ड इंडेक्सिंग है। चलिए मैं आपको इसको प्रैक्टिकली कर दिखा देता हूं। अगर मैं लिखता हूं S इक्वल्स टू गुलफाम, तो क्या है, एक स्ट्रिंग स्टोर हो गई। मैं आपको प्रिंट करा देता हूं, प्रिंट टाइप str, तो क्या है, स्ट्रिंग क्लास का है। प्रिंट टाइप दैट इज S क्लास str का है। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं प्रिंट S, तो क्या होगा, गुलफाम प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट दैट इज S3, तो थर्ड इंडेक्स पे क्या है, दैट इज F है, तो F प्रिंट हो गया। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट -6, सॉरी माइनस किस वाले, यहाँ पर मुझे स्पेसिफाई करना पड़ेगा किस इंडेक्स से ले रहा हूँ, और सॉरी कहाँ से ले रहा हूँ और किस वेरिएबल से ले रहा हूँ। तो ये -6, तो क्या प्रिंट हो गया, दैट इज G। तो मेरा G क्या है, -6 पर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, दैट इज ये आपका जो इंडेक्स है क्या है बैकवर्ड इंडेक्सिंग में, ये आपका
-1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है और -6 है। -1 to -6 ये अगेंस्ट जाएगा आपके। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं लिस्ट के बारे में। तो मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। जो आपका लिस्ट होता है वो क्या है, ये भी आपका सीक्वेंशियल डेटा टाइप है। ये किसके तरीके, जैसे और लैंग्वेजेस में क्या होते थे, आपके एरेज होते थे, लेकिन एरेज क्या होते थे, सिमिलर डेटा टाइप के होते थे। दैट मीन्स अगर आपने कोई भी एरे डिफाइन करा इंटीजर का या कैरेक्टर का, तो उसके अंदर आप इंटीजर डेटा टाइप के अंदर इंटीजर ही स्टोर करा सकते थे, स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग ही स्टोर करा सकते थे। जैसे आप C++ में या जावा में करते हो, क्या होता है, अगर आप एरे बनाते हो, जिस डेटा टाइप का बनाते हो, सिर्फ उसी डेटा टाइप की वैल्यूज आप स्टोर करा सकते थे। जबकि लिस्ट के अंदर आप किसी भी तरीके की डेटा वैल्यूज स्टोर करा सकते हो। लिस्ट के अंदर आपके जो वैल्यूज स्टोर कराओगे वो किसके अंदर कराओगे, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। और जो वैल्यूज सेपरेट होंगी वो किससे होंगी, दैट इज कॉमा से। अगर आपको कोई लिस्ट बनानी है तो आप क्या लिखोगे, A = स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर आप अपनी वैल्यूज दे दोगे, फॉर्म (1, 2, राजू) और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दोगे। अगर यहाँ पे लिखता हूं मैं प्रिंट A, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट इसी सीक्वेंस में प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ लिखता हूं प्रिंट A स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। 0 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है, दैट इज गुड फॉर्म, तो वो प्रिंट हो जाएगी। चलिए मैं ये भी आपको अभी कर दिखा देता हूं। और ये क्या आपकी, दैट इज म्यूटेबल है, इसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हो। मैं लिखता हूं L = स्क्वायर ब्रैकेट फुल फॉर्म (1, 2, 5, अमित) और आपका स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो एक लिस्ट क्रिएट हो गई, प्रिंट L, तो आपकी ये लिस्ट प्रिंट हो गई। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट L, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो प्रिंट कर दे, तो क्या प्रिंट हो गया, वो फॉर्म प्रिंट हो गया। आप इंडेक्स पे कुछ भी प्रिंट करा सकते हो। तो आपका लिस्ट क्या होता है, एक सीक्वेंस डेटा टाइप है जिसके अंदर आप किसी भी टाइप की वैल्यूज स्टोर करा सकते हो। और जो वैल्यूज आप स्टोर कराओगे वो किसके अंदर स्टोर कराओगे, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट डिनोट होती है। अगर मैं आपको इसका डेटा टाइप भी दिखा दूं, ये आपको क्या दिखाएगा, दैट इज लिस्ट दिखाएगा। मैं अगर मैं यहाँ लिखता हूं प्रिंट टाइप L, तो ये टाइप क्या होगा, दैट इज क्लास लिस्ट का है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे डेटा टाइप के अंदर। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये म्यूटेबल है, इसके अंदर आप कोई भी चीज ऐड कर सकते हो और ये कोई भी चीज रिमूव कर सकते हो। सपोज अगर मैं यहां लिखता हूं L.add अमित दे रखा है, तो मैं इसके अंदर राजू दे रहा हूं। राजू मेरे पास नहीं है यहां पर लिस्ट में, राजू ऐड कर दे, क्या हो गया, दैट इज L.append append राजू। तो राजू इसके अंदर अपेंड हो गया। अब मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ, इसके अंदर राजू अपेंड हो गया होगा, प्रिंट L, राजू ऐड हो गया। अगर मुझे कोई वैल्यू चेंज करनी है तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। सपोज मुझे 5 की जगह मुझे क्या करना था, या गुलफाम की जगह मुझे कुछ और करना है, तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। सपोज मैं लिखता हूँ L, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो क्या हो जाए, माइनस हो जाए। गुलफाम की जगह क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ, प्रिंट L, तो दैट मीन्स ये चेंज हो गया। तो आप ये लिस्ट के अंदर कर सकते हो। दैट मीन्स ये क्या है, आपकी म्यूटेबल है, इसके अंदर आप चेंज कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, दैट इज ट्यूपल। जैसे आपने लिस्ट बनाई थी वैसे ही आप ट्यूपल क्रिएट कर सकते हो। बस डिफरेंस ये है, जब आप लिस्ट क्रिएट कर रहे थे तो आप क्या यूज कर रहे थे, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे थे। ये किसके लिए कर रहे थे, लिस्ट। जबकि आप ट्यूपल क्रिएट करोगे तो आप किसको भी करोगे, पैरेंथेसिस, या फिर आप इसको राउंड ब्रैकेट्स बोल सकते हो। इसके अंदर आप क्या बनाओगे, दैट इज ट्यूपल बनाओगे।
ट्यूपल और लिस्ट में मेजर डिफरेंस क्या होता है, ये क्या है, रीड ओनली डेटा स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स इसके अंदर जैसे आप लिस्ट के अंदर क्या कर रहे थे, आप ऐड कर रहे थे और रिमूव कर पा रहे थे या चेंजेस कर पा रहे थे। ट्यूपल के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते, चेंजेस आर नॉट पॉसिबल। जो आपने डिक्लेयर एक बार कर दिया दैट इज फाइन, वही रहेगा। चलिए मैं आपको एक बार ट्यूपल भी क्रिएट कर दिखा देता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं एक ट्यूपल बना लेता हूं, t इक्वल्स टू राउंड ब्रैकेट सबके से अमित कॉमा मानस कॉमा राजू। तो ये हमारे पास ट्यूपल क्रिएट हो गए। मैं आपको प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट टाइप टी। तो ये अच्छा, मैंने एक ब्रैकेट क्लोज नहीं करा था। तो ये ट्यूपल प्रिंट हो गए। क्या आपको बता रहे हैं किस क्लास का डेटा टाइप है, दैट इज ट्यूपल है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट टी तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। मैं इसके अंदर भी किसी भी इंडेक्स से कोई भी वैल्यू प्रिंट करा सकता हूँ। मैं लिखता हूँ प्रिंट टी और इसके सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, दैट इज राजू है, वो प्रिंट कर दे। तो क्या प्रिंट हो गया, राजू हो गया, क्योंकि 0 इंडेक्स पे क्या था, अमित था, 1 इंडेक्स पे मानस था और 2 इंडेक्स पे राजू था, वो प्रिंट हो गया। लेकिन इसके अंदर आप अपेंड या चेंजेस नहीं कर सकते। अगर मैं लिखता हूँ T0 के किसकी जगह, अमित की जगह फुल फॉर्म हो जाए तो क्या आएगा, एरर आ जाएगा। आपका ये क्या है, इम्यूटेबल है। दैट मीन्स इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो आपको ट्यूपल भी क्लियर हो गया और लिस्ट और ट्यूपल में डिफरेंस भी पता चला होगा। चलिए आगे करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट इज डिक्शनरीज है। डिक्शनरीज आपकी क्या होती है, जो आपकी वैल्यूज स्टोर करती हैं, वो किस फॉर्म में करती हैं, दैट इज कीज और वैल्यूज की फॉर्म में करती है। जो आपकी कीज होती है कैन नॉट बी चेंज, इसको कीज को आप चेंज नहीं कर सकते, जबकि वैल्यूज कैन बी चेंज्ड, वैल्यूज आप चेंज कर सकते हो। जब भी आप डिक्शनरी क्रिएट करोगे तो आप किसके फॉर्म में करोगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर करोगे। यहां पर क्या करोगे, पहले आपकी की आएगी, देन कोलन आएगा और उसके बाद आपकी क्या आएगी, वैल्यू आएगी। सपोज अगर मैं लिख दे रहा हूं गुल फॉर्म इनवर्ट देन कॉमा 2 कोलन अमित। तो ये क्या है, 1 इसकी की है इस डिक्शनरी की, ए इक्वल्स टू, तो ए की जो की है 1 है और 1 की जो वैल्यू है वो गुल फॉर्म है। 2 एक की है, अमित क्या है, वैल्यू है। ये आपका क्या है, दैट इज की, और ये क्या है, वैल्यू है। ये क्या है, की है और उससे एसोसिएटेड वैल्यू अमित है। चलिए मैं आपको ये क्रिएट करके दिखा देता हूं। सपोज अगर मैं यहां लिखता हूं डी इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस 1 कोलन इन्वर्टेड में फुल फॉर्म कॉमा 2 कोलन इन्वर्टेड में अमित कॉमा 3 कोलन इन्वर्टेड में मानस, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये आपकी एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई। अगर मैं लिखता हूं प्रिंट टाइप डी तो क्या होगा, डिक्शनरी क्लास का आपको ये ऑब्जेक्ट आपको दिखा रहा है कि एक डिक्शनरी क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। मैं आपको अगर प्रिंट कराता हूँ प्रिंट डी, तो ये क्या होगा, कंप्लीट डिक्शनरी प्रिंट हो गई। सिर्फ आपको इसकी कीज प्रिंट करनी थी, तो आप क्या लिखोगे, प्रिंट डी डॉट कीज। कीज एक मेथड होता है, ये उसकी कीज प्रिंट कर देगा। अगर आप लिखते हो प्रिंट डी डॉट वैल्यूज, ये क्या करेगा, इसकी जो वैल्यूज हैं सिर्फ वो प्रिंट कर देगा। अगर मुझे गुलफॉर्म की जगह राजू लिखना था तो मैं क्या लिखूंगा, डी, इसके अंदर मैं की पास करूंगा कि इसकी की मुझे वैल्यू चेंज करनी है, 1 की चेंज करनी है और मुझे इसके अंदर क्या करना है, गुलफॉर्म की जगह राजू करना है। एंटर करता हूं और प्रिंट करके आपको दिखा देता हूं, प्रिंट डी। तो अब क्या होगा, जहां गुलफॉर्म था वहां क्या हो जाएगा, राजू हो गया। अब डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज को चेंज कर सकते हो, कीज को चेंज नहीं कर सकते। चलिए ये आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी भी ऐसे भी इनको डिटेल्स में हम जब इनके टॉपिक्स अलग से पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत बहुत मेथड्स हैं अभी तो। देन हमारे पास क्या होता है, बुलियन वैल्यूज होती है। बुलियन वैल्यूज क्या होती है, दैट इज या तो बुलियन की वैल्यूज क्या होगी, या तो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। जो ट्रू होता है उसको आप टी से डिनोट कर सकते हो या फिर किसी भी नॉन जीरो वैल्यू से डिनोट कर सकते हो, दैट मीन्स 1 से डिनोट कर सकते हो।
जो फॉल्स होता है वो अपने प्रोग्राम के अंदर कैपिटल एफ से डिनोट कर सकते हो या फिर किससे डिनोट कर सकते हो, 0 से डिनोट कर सकते हो। तो बुलियन जब भी आपको कोई बुलियन वैल्यूज रिप्रेजेंट करनी होगी या तो आप टी से रिप्रेजेंट, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दो या फिर नॉन जीरो वैल्यू से रिप्रेजेंट कर दो। जब भी आपको फॉल्स को रिप्रेजेंट करना होगा तो आप कैपिटल एफ से या फिर 0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आगे करके देखते हैं। नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप जो है वो क्या है, दैट इज सेट है। सेट क्या है आपका, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ये क्या है आपका, म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब क्या है कि आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो आफ्टर क्रिएशन। दैट मीन्स इसको आप इसके अंदर आप कोई भी डेटा ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो सेट के अंदर। और ये क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। दूसरी चीज क्या है, इट मे रिटर्न चेंज सीक्वेंस, क्योंकि ये सीक्वेंस डेटा टाइप नहीं है। सपोज आपने किसी सीक्वेंस में आपने डेटा एंटर करा था, जरूरी नहीं जिस सीक्वेंस में आपने डेटा एंटर करा था वो आपको प्रिंट करे, वो किसी भी फॉर्म में किसी भी सीक्वेंस में उसको रिटर्न कर सकता है। इसको बनाने के बाद तरीका क्या होगा, दूसरी चीज क्या होगा, इसके अंदर जो डुप्लीकेट वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी। डुप्लीकेट वैल्यूज के अंदर स्टोर नहीं हो सकती हैं। इसको दो तरीके से आप बना सकते हो। अगेन आप लिखोगे सपोज एस इक्वल्स टू सेट, सेट आपका क्या है, कंस्ट्रक्टर है, ब्रैकेट ब्रैकेट अगेन, देन सपोज मैं लिख रहा हूं गुलफाम कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 1 और इन्वर्टेड में अमित। तो ये यहाँ जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो ये जो 1 2 बार आपने दे रखा है ये हट जाएंगे, क्योंकि इसमें से सिर्फ क्या रहेगा, एक बार रहेगा। कोई भी वैल्यू 2 बार प्रिंट नहीं करता है। दूसरी चीज क्या है कि इसके अंदर जरूरी नहीं है जिस सीक्वेंस में आपने इनपुट कराया उसी सीक्वेंस में ये आपको आउटपुट दे, या आउटपुट सीक्वेंस चेंज करके भी देगा, क्योंकि ये क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। इसके अंदर इंडेक्सिंग नॉट वर्क, इंडेक्सिंग का कोई काम नहीं है इसमें। एक तो तरीका आपको बनाने का ये था। दूसरा तरीका क्या था, आपने सपोज S1 लिया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप वैल्यूज दे सकते थे, गुलफाम कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 1 कॉमा अमित। तो आप ऐसे भी बना सकते थे। इसके अंदर ये क्या आपका म्यूटेबल है, जब आप एक बार बना लोगे तो इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। चलिए मैं आपको इसको भी प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। सपोज मैं लिखता हूं S इक्वल्स टू सेट राउंड ब्रैकेट्स के अंदर गुलफाम कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 1 कॉमा इन्वर्टेड में अमित। क्योंकि मैं यहाँ पर एरर क्यों आ रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ ब्रैकेट एक कम दे रखा था, तो इसको ब्रैकेट को भी मैं कंप्लीट कर दिया। अब ये सही हो गया। चलिए एक तो सेट ये तरीके से बन गया। एक आपका क्या है, S1 ले ले रहा हूँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इसके अंदर ले ले रहा हूँ माइनस कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 6 कॉमा 4 कॉमा राजू और कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दे रहा हूँ। तो आपके पास दो सेट की वैल्यूज बन गई है। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट टाइप S तो क्या आएगा, दैट इज ब्रैकेट क्लोज एक रहेगा सेट। अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट टाइप S1 तो ये भी क्या आएगा, सेट क्लास का डेटा टाइप है। अब मैं इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ, प्रिंट S। तो देखिए जहां भी इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज थी उसने डुप्लीकेट वैल्यूज हटा दी। और दूसरी चीज आप इसने क्या करा, जिस सीक्वेंस में आपने इनपुट कराया था उसी सीक्वेंस से आपको आउटपुट नहीं आ रहा, आउटपुट इसके अपने अनऑर्डर्ड फॉर्म में प्रिंट कर रहा है। देखिए अब यहाँ पर अलग तरीके से कर रहा है। दूसरी चीज इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो और रिमूव कर सकते हो। अगर मैं लिखता हूं S डॉट ऐड ऋतु, तो ऋतु इसके अंदर ऐड हो गया। प्रिंट करा के दिखा देता हूं, प्रिंट S, इसके अंदर ऋतु ऐड हो गया। देखिए इसके अंदर से अगर मुझे कुछ रिमूव करना है, सपोज मैं लिख देता हूं रिमूव S डॉट रिमूव, मुझे इसके अंदर से रिमूव किसको करना है, 2 को करना है। तो मैंने प्रिंट S डॉट रिमूव ब्रैकेट 2, क्योंकि ये न्यूमेरिक था, मुझे ऐसे लिखना था, इन्वर्टेड में लिखना था, प्रिंट S। तो अब देखिएगा ये जो 2 था वो रिमूव हो गया। दैट मीन्स इसके बनने के बाद आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। तो ये आपका क्या है, म्यूटेबल है। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका लास्ट क्या बचा है, दैट इज फ्रोजन सेट।
फ्रोजन सेट और सेट ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि आपका क्या है, फ्रोजन सेट जो है वो इम्यूटेबल वर्जन है किसका, सेट का। पाइथन सेट के अंदर आप क्या कर रहे थे, जो भी आप वेरिएबल वैल्यूज दे रहे थे उसको आप चेंज कर पा रहे थे, दैट मीन्स उसको मॉडिफाई कर पा रहे थे। जबकि फ्रोजन सेट के अंदर जब आप एक बार बना लोगे तो आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो आपका फ्रोजन सेट क्या है, सेट का एक सबसेट ही है जिसके अंदर आप वैल्यूज एक बार एलिमेंट्स देने के बाद आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, जबकि सेट के अंदर आप मॉडिफाई कर सकते थे। चलिए इसको भी आपको मैं कर दिखा देता हूं। इसको भी वैसे ही बनते हैं। आप क्या लिखोगे, दैट इज सपोज मैं लिख रहा हूं एफ जेड इक्वल्स टू फ्रोजन सेट। मैं यहां पर लिख रहा हूं गूगल फॉर्म कॉमा 1,2। अच्छा, इसके अंदर ब्रैकेट एक रह गया था, फिर अभी ब्रैकेट भी लगा ही देते, कॉमा 1 कॉमा अमित। तो हमारा एक एफ जेड इनवेरिट सिंटेक्स। अच्छा, तो दोबारा से बना लेते हैं। एफ जेड इक्वल्स टू एफ आर ओ जेड ई एन सेट फ्रोजन सेट, फ्रोजन सेट, और ब्रैकेट में हम लिखते हैं, ब्रैकेट दो बार हमारे आएंगे इन्वर्टेड, गो फॉर्म कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 1 कॉमा, और हमारे दो ब्रैकेट्स क्लोज हो गए। आपका फ्रोजन सेट बन गया। और दूसरे तरीके से भी बना लेते हैं, एफ जेड 1 इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस इन्वर्टेड राजू कॉमा 4 कॉमा 5 कॉमा 4 कॉमा माइनस, और कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो हम आपको प्रिंट करा के देखता हूँ, प्रिंट टाइप एफ जेड, तो क्या होगा, किस क्लास का है, फ्रोजन सेट का। प्रिंट टाइप एफ जेड 1, तो ये भी क्या होगा, दैट इज फ्रोजन सेट का होगा। सॉरी, आपको फ्रोजन सेट जब भी डिक्लेयर करेंगे तो आपको फ्रोजन सेट देना पड़ेगा, अदरवाइज उसका किसका लेगा, सेट का लेगा कर्ली ब्रेसेस के साथ। वो किसको एक्सेप्ट करेगा, दैट इज सेट को। अब मैं फ्रोजन सेट वाले के अंदर एफ जेड डॉट एड फंक्शन यूज करके देखता हूं। मैंने आपको क्या कहता है, ये क्या है, आपका इम्यूटेबल है, इसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे लिखा था इम्यूटेबल वर्जन है सेट का, तो इसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते थे। फ्रोजन सेट के अंदर तो आपने चेंज कर लिया था, ऐड कर पा रहे थे, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐड करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर क्या करेगा, एरर देगा कि ऐड का एट्रीब्यूट नहीं है। तो आज जो हमने करा वो क्या करा, पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स पढ़े। हमने डेटा टाइप्स कौन कौन से पढ़े, आज हमने क्या पढ़ा, दैट इज डेटा टाइप्स। ये हमने बेसिक डेटा टाइप्स करें, इनकी डिटेल्स में और इनके सारे फंक्शंस हम भी करके देखेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, दैट इज नंबर के बारे में पढ़ा। नंबर को आपने कितने में कैटेगराइज करा था, दैट इज इंट के अंदर, फ्लोट के अंदर, और कौन सा था आपका, दैट इज कॉम्प्लेक्स था। इंटीजर के अंदर आप क्या कर रहे थे, कितनी भी रेंज का आप नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर स्टोर करा पा रहे थे। फ्लोट के अंदर आप क्या कर पाते हो, दैट इज डेसिमल पॉइंट्स नंबर स्टोर करा पाते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपका क्या होता है, आपका जो नंबर होता है वो डेसिमल पॉइंट नंबर होता है, लेकिन इसके अंदर जो पहला डेसिमल से पहले वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, दैट इज रियल नंबर होगा, और जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा, जिसको आप किससे डिनोट करोगे, स्मॉल जे से डिनोट करोगे। देन उसके बाद आपने क्या पढ़ा, सीक्वेंस के बारे में पढ़ा। सीक्वेंस डेटा टाइप की कैटेगरी पढ़ी। इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, दैट इज स्ट्रिंग पढ़ा। देन आपने इसके अंदर लिस्ट पढ़ा। देन इसके अंदर आपने ट्यूपल पढ़ा। स्ट्रिंग जो है आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इसके अंदर आप किसी भी इंडेक्स पे वैल्यू चेंज नहीं करा सकते। जबकि लिस्ट आपका क्या है, दैट इज म्यूटेबल डेटा टाइप है, और इसको किससे डिनोट किसके अंदर आप स्टोर कराते हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर कराते हो। इसके अंदर आप ऐड या डिलीट कर सकते हो। ट्यूपल भी आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप है, और इसको आप किसके अंदर स्टोर कराते हो, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर स्टोर कराते हो। देन आपने क्या पढ़ा, दैट इज डिक्शनरी पढ़ी। ये आपका क्या होता है, जो वैल्यूज स्टोर कराता है किसकी फॉर्म में कराता है, कीज की और वैल्यूज की फॉर्म में वैल्यूज को स्टोर कराता है। देन आपने क्या पढ़ा, अनऑर्डर्ड डेटा टाइप पढ़ा। इसके अंदर आपने क्या पढ़ा, सेट के बारे में पढ़ा और
फ्रोजन सेट के बारे में पढ़ा। सेट जो था आपका क्या था, डुप्लीकेट वैल्यूज एलिमिनेट कर देता है, दैट मीन्स डुप्लीकेट वैल्यूज को डिस्प्ले नहीं कर सकता है। और ये जो लिस्ट आपको जो आउटपुट देता था, जिस सीक्वेंस में आपने इनपुट करा था जरूरी नहीं था उसी सीक्वेंस में आपको आउटपुट दे। और जो सेट था वो क्या था, म्यूटेबल था, दैट मीन्स इसके अंदर आप चेंज कर सकते थे। जबकि फ्रोजन सेट क्या था, इम्यूटेबल था, इसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते थे। लास्ट में आपने एक चीज और पढ़ी थी, दैट इज कॉल्ड बूलियन। बूलियन के अंदर आप क्या स्टोर करा सकते थे, दैट इज ट्रू वैल्यू स्टोर करा सकते थे या फिर फॉल्स करा सकते थे। ट्रू को आप किससे डिनोट कर सकते हो, नॉन जीरो वैल्यू से या फिर कैपिटल टी से। फॉल्स को आपको किससे डिनोट कर सकते थे, कैपिटल एफ से या फिर जीरो से। इन टॉपिक्स में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। वैसे भी हम इन सारे टॉपिक्स को अलग अलग वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि सारे डेटा टाइप्स के फंक्शंस हमें पढ़ना जरूरी है। जैसे स्ट्रिंग डेटा टाइप के, लिस्ट डेटा टाइप के और टेबल डेटा टाइप के, सेट डेटा टाइप के, फ्रोजन सेट डेटा टाइप और डिक्शनरीज कैसे काम करती है, सबके बारे में मैं अलग अलग वीडियोस क्रिएट करूंगा। फिर भी अगर इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की। थैंक यू।